गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा पाठ जो कि एक कहानी है सुंदरी और दानव। इस पाठ को हमने शुरू किया था। आज जो है हम देखेंगे कि जो हमने पहले देखा था कि किसान क्या है, वो एक निर्धन किसान है, एक गरीब किसान है। उसकी 3 बेटियां थी, बिन्ना, फलोना और सुंदरी। 2 बेटियां जो बिन्ना और फलोना जो थी वो क्या थी, महत्वाकांक्षी थी, उनके अंदर बड़ा बनने की इच्छा थी। लेकिन जो तीसरी बेटी थी सुंदरी, वो क्या है, इन दोनों बहनों से विरुद्ध थी, विपरीत थी, और वो हमेशा सबकी जो है मदद करती थी। अब जो है एक दिन किसान अपने व्यापारी सामान खरीदने के लिए जो है वो शहर जाने वाला था। उसने अपने बेटियों से कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं लेकर आऊँगा। तो बेटियों ने उनसे जो चाहिए वो मांगा है। और जो छोटी बेटी है सुंदरी, उसने एक गुलाब का फूल लाने के लिए किसान से कहा था। अब जो है किसान शहर चला गया, उसने अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद ली है। अब शाम का समय हो गया है और किसान अपने घर लौटने के लिए तैयार है। तो किसान जो शहर में गया था, वहां से और उसका जो गांव था, इस दोनों के बीच में एक बड़ा सा घना जंगल पड़ता था। अब जो है किसान को पहले ही शहर में शाम हो गई थी। जब वो रास्ते से वापस लौट रहा था तो आते आते जो है उस जंगल में उसे रात हो गई और वो रास्ता भी भटक गया है। अब जो है किसान को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा थक गया था, उसे भूख भी लग गई थी। तभी उसे एक जगह से रोशनी दिखाई दी, तो वो रोशनी की ओर चला गया। तो वहां पर जाकर देखा तो वहां पर क्या था, एक बहुत ही बड़ा महल था। उस महल के अंदर जाने के बाद उसने आवाज भी लगाई, लेकिन कोई भी आवाज उसे जो है वहां पर कोई जवाब वहां पर नहीं मिला है उसे। और उसने देखा अंदर जाकर तो एक मेज के ऊपर जो है बहुत ही जो सोने चांदी के जो बर्तन थे उनके अंदर जो है खाना रखा हुआ था, फल भी रखे हुए थे और उस मेज पर मोमबत्तियां भी जल रही थी। अब जो है किसान वो देखकर बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसे भूख लगी थी और उसने जो जाकर जल्दी से वो खाना खा लिया। अब जो है किसान दूसरे कमरे में गया तो वहां पर उसे जो है एक बिस्तरा दिखा है। वहां पर जाकर वो जो है आराम करने लगा और उसे नींद आ गई है, क्योंकि वो थका हुआ था। जब सुबह किसान की आंख खुली तो उसने स्वयं को जो है फिर से उसी महल में पाया है। अब जो है उसने फिर से वहां पर आवाज लगाई और वहां पर जो है उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब वो महल से बाहर निकला तो जो है उसे महल के बाहर एक सुंदर सा बगीचा दिखा, और बगीचे में जो है उसे बगीचे को देखते ही वहां पर जो गुलाब के पौधे थे उन्हें देखकर उसे अपनी बेटी की याद आई, जिसने सुंदरी ने उससे कहा था कि लौटते समय क्या करना, गुलाब का फूल लाना। तो जो है उसने अपनी जेब से छोटा सा चाकू निकाला और जो है वो गुलाब के पौधे की एक टहनी को तोड़ने लगा। तो उतने में जो है उसे एक जोर से आवाज सुनाई दी और वहां पर एक भयावह जो डरावना सा दानव उसके सामने आ गया है। एक दैत्य आ गया है, राक्षस उसके सामने प्रकट हो गया है। अब जो है किसान उसे देखकर डर गया है। अब उस दानव ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें रात में खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, फिर भी तुम मुझे चुरा रहे हो। तो किसान ने कहा कि मेरा इरादा तुम्हें चुराने का नहीं था, लेकिन मेरी एक बेटी है सुंदरी, उसने उससे कहा था कि आते समय गुलाब का फूल लेकर आना। तो जो है मैं उसके लिए फूल ले रहा था। तो उसने कहा कि जो है मैं तुम्हें क्या करूंगा, मार डालूंगा। क्या कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्यों मार डालूंगा, उसकी वजह पहले बताई थी। क्या बताई थी, क्योंकि उसने जो है किसान ने कहा था कि मैं अपनी बेटी के लिए गुलाब का फूल लेकर जा रहा था, इसलिए क्योंकि उसने मुझसे लाने के लिए कहा था। अब जो है क्यों लेकर जा रहा था, क्योंकि जो सुंदरी है वो बहुत ही ज्यादा नेकी है, सबकी मदद करती रहती है। अब जो है ये बात सुनकर जो है दानव का गुस्सा शांत हो गया है और उसने कहा कि सच में तुम्हारी बेटी सबकी मदद करती है और
जो है वो मददगार है, नेकदिल है? किसान ने कहा हाँ बिल्कुल। तो दानों ने कहा कि 3 दिन के अंदर जो है तुम्हें क्या करना है, अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आना है। अगर तुम मेरे पास उसे लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मार डालूंगा। ये जो है किसान ने कहा है। अब उसके आगे हम देखने वाले हैं। देखिए बेचारा किसान क्या करता, उसके पास वापस जाने के अलावा कोई चारा न था। वह दुखी होकर वहां से चल दिया। घर पहुंचकर उसने तीनों बेटियों को सारी बात बताई। बात सुनते ही बिन्ना और फ्लोना तो डर गई और जोर जोर से रोने लगी, परंतु सुंदरी ने हिम्मत नहीं हारी और बोली पिताजी मैं वहां अवश्य जाऊंगी। किसान ने सुंदरी को बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। 3 दिन बाद सुंदरी और किसान उसी महल में पहुंचे जहां दानव रहता था। जब वे दोनों अंदर पहुंचे तो सब कुछ पहले जैसा ही था। हर ओर सफाई और खूब चमक दमक थी। सुंदरी अपने पिता के साथ उसी मेज के पास बैठ गई जहां उसके पिता पिछली बार बैठे थे। कुछ ही समय में दानव वहां आ गया और बोला सुंदरी तुम डरो नहीं, यहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम जो भी चीज चाहोगी वही मिलेगी, परंतु तुम्हें सदैव मेरे साथ रहना होगा। अब देखिए सुंदरी जो है यहाँ पर, अब देखिए किसान जो है वहां से वापस अपने घर लौटा है और वो जो है लौटकर उसने घर लौटकर जो है उसने जो है जो बात उसके साथ जो घटना उसके साथ घटी थी वो घटना जो है उसने तीनों बेटियों को बताई है। सारी बात उसने बताई है और ये बात सुनते ही जो बिन्ना और फ्लोना थी वो तो डर गई और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन सुंदरी ने क्या है, हिम्मत नहीं हारी है और उसने कहा कि जो है मैं वहां पर जरूर जाऊंगी। किसान ने जो है सुंदरी को, अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा समझाया लेकिन वो नहीं मानी। अब जो है किसान ने जो है फिर अपने बेटी को लेकर वो जो है उस महल गया है जहाँ पर वो दानव था। जब वो महल पहुंचे तो पहले जैसा किसान जब पहुंचा था तब जैसे हाल थे उसी तरह सब कुछ पहले जैसा ही वहां पर था और महल में हर ओर क्या थी, सफाई थी, खूब चमक दमक थी। जब सुंदरी जहां पर सुंदरी के पिता पिछली बार बैठे थे उसी मेज के ऊपर जो है ये दोनों जाकर बैठ गए और कुछ समय बाद जो है वहां पर कुछ ही देर में जो है दानव वहां पर आ गया। उस दानव ने कहा कि सुंदरी तुम डरो मत, यहाँ पर तुम्हें क्या है, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें जो चीज चाहे, तुम जो चीज चाहोगी वो तुम्हें मिलेगी, लेकिन क्या है, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना पड़ेगा। ऐसा जो है उस दानव ने सुंदरी से कहा है। अब देखिए सुंदरी चुपचाप दानव की बात सुनती रही। उसने कहा मैं समझ रही हूँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। किसान दुखी मन से सुंदरी को दानव के महल में छोड़कर लौट गया। दानव ने सुंदरी को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और पहनने के लिए कीमती कपड़े दिए। उसे पहनने के लिए खूब सारी किताबें और एक जादुई दर्पण भी दिया। इस दर्पण से वह अपनी किसी भी प्रियजन को स्मरण मात्र से देख सकती थी। धीरे धीरे सुंदरी के मन से दानव का डर दूर हो गया। अब वह दानव के साथ हंसी मजाक और बातें भी करने लगी, परंतु कभी कभी वह बहुत ही ज्यादा जो है उदास हो जाती। दानव उसे तरह तरह से बहलाने का प्रयत्न करता। एक रात जब सुंदरी दानव के साथ बगीचे में बैठी थी तो दानव ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा, परंतु सुंदरी ने इनकार कर दिया। समय बीतता गया। लगभग 1 वर्ष बाद एक दिन जब सुंदरी ने दर्पण उठाकर देखा तो उसमें उसे अपने पिता का चेहरा दिखाई दिया। वे बहुत बीमार लग रहे थे और दर्द से तड़प रहे थे। यह देखकर सुंदरी व्याकुल हो उठी और उसने दानव से पिता के पास जाने का अनुरोध किया।
दानव सुंदरी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने सुंदरी से 1 महीने में वापस आने के लिए कहा। साथ ही बताया कि यदि वह लौटकर नहीं आई तो वह अपनी जान दे देगा। अब देखिए, आपने देखा कि जो सुंदरी जो है वो कैसी थी, सबकी मदद करती थी, है ना, वो मददगार थी, नेकदिल थी। तो जो है सुंदरी जब उस महल में दानव के साथ रहती थी तो कुछ दिन जो है वो उससे डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन से जो है दानव का डर निकलता गया। और जो है किसान जो है अपनी बेटी को उस महल में छोड़कर जाने के बाद कुछ दिन में क्या है वो बीमार हो गया। अब देखिए, ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। कितने दिन बीत गए? 1 साल बीत गया। जो है कि ये जो दानव है उसने जो है सुंदरी से शादी की बात की है, उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा है, लेकिन जो है उसे सुंदरी ने हाँ नहीं कहा है। अब जो है 1 साल बीत गया है और जब एक रात जो है सुंदरी और दानव जो है बगीचे में बैठे हुए थे, तभी जो है दानव ने उससे कहा कि जो है उसके सामने जो है शादी का प्रस्ताव रखा। अब देखिए, उसके बाद जो है बहुत दिनों 1 साल के बाद जो है उसने जो है दानव जो सुंदरी है उसने जो है दर्पण उठाकर देखा है। तो उसने दर्पण में क्या देखा है, आईने में क्या देखा है कि उसके पिताजी क्या है, बहुत ही ज्यादा बीमार है। तो उसने जो है दानव से कहा कि मुझे 1 महीने का समय चाहिए, मैं अपने पिताजी के पास जाना चाहती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। तो अब जो है दानव जो है सुंदरी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो उसने जो है सुंदरी को 1 महीने में वापस आने के लिए कहा और कहा कि अगर तुम वापस लौटकर नहीं आओगी तो मैं क्या है अपनी जान दे दूंगा। अब देखिए, उसके बाद आगे देखिए, शीघ्र ही सुंदरी पिता के पास घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता वास्तव में क्या है बीमार, बहुत ही ज्यादा बीमार थे। उसकी बहनें उनकी ढंग से देखभाल नहीं कर रही थी। सुंदरी ने पिता की अच्छी तरह से देखभाल की, उन्हें समय पर दवाई आदि दी, जिससे वे जल्दी ही ठीक होने लगे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। तभी सुंदरी को दानव की बात याद आई, परंतु वह पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। 1 महीने बाद उसने फिर एक दिन दर्पण उठाकर देखा तो उसमें उसे बीमार दानव दिखाई दिया। वह घबरा गई और तुरंत दानव के महल में लौट आई। महल में आकर सुंदरी ने देखा तो दानव वहां नहीं था। आखिर में वह बगीचे में गई। वहां उसने देखा कि दानव गुलाब के पौधे के बीच में लेटा हुआ था। उसने सोचा कि शायद वह मर गया। वह दौड़कर गई और उसके छाती पर सिर रखकर रोने लगी। तभी उसे दानव के दिल की धड़कन सुनाई पड़ी। वह खुशी से चिल्लाने लगी, उठो और आंखें खोलो, देखो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। अब देखिए, अचानक दानव की पलकें हिलने लगी और धीरे धीरे उसका विशाल शरीर एक सुंदर राजकुमार के शरीर में परिवर्तित हो गया। सुंदरी के आश्चर्य की सीमा न रही। वह जोर से चिल्लाने लगी और तभी उस सुंदर राजकुमार ने कहा, डरो मत सुंदरी, मैं एक राजकुमार ही था। मुझे धूर्त परी ने शाप देकर कहा था कि जब तक कोई लड़की तुम्हें जो है मुझे इस रूप में पसंद नहीं करेगी तब तक मैं दानव ही बना रहूंगा। तुमने मुझे इस रूप में पसंद करके मुझे उसके शाप से मुक्त कर दिया। सुंदरी ने उस दानव जो है वो जो सुंदर राजकुमार था, सुंदर राजकुमार से जो है शादी कर लिया और दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अब देखिए, जब सुंदरी को दानव ने 1 महीने के लिए जाने के लिए इजाजत दे दी है उसके पिताजी के पास, तो सुंदरी जब वो किसान के पास लौटी है तो उसका मन जो है वापस लौटने का नहीं था। जब वहां पर उसके पिताजी के पास वो गई है तो उसने देखा कि सचमुच में ही किसान क्या था, बीमार था और उसकी जो 2 बहनें थी उसका ध्यान नहीं रखती थी। अब जो है उसने जो है वहां पर जाने के बाद अपने पिता को सही समय पर दवाई दी
और धीरे धीरे जो है किसान जो है तंदुरुस्त हो गया है और जो है अब जो है सुंदरी का मन वापस जाने के लिए नहीं हो रहा था। 1 महीने बाद जब उसने आईना वो जो दानव ने जो दर्पण दिया था वो दर्पण उठाकर देखा है, आईना उठाकर देखा है, तो उसने आईने में देखा कि क्या है, दानव बीमार था और जो है अब जो है दानव बीमार था। ये देखने के बाद जो है सुंदरी दौड़कर जो है दानव के पास उस महल में गई है और उसने महल में देखा तो दानव वहां नहीं था। अब जो है वो रोते रोते जो है बगीचे में आई तो बगीचे में गुलाब के जहाँ पौधे थे उन पौधों के बीच में दानव गिरा हुआ था। अब जो है वो समझ गई कि दानव क्या है, मर गया है और वो रोने लगी है और उसके छाती पर सर रखकर वो रोने लगी है। तभी जो है उसे उसके दिल की धड़कन सुनाई पड़ी, किसके, दानव के। और जो है उसने कहा कि जो है दानव से कहा कि जो है वो खुशी से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि उठो और आंखें खोलो, देखो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा क्या करती हूँ, प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। ऐसा जो है किसने कहा, सुंदरी ने दानव से कहा। अब जो है अचानक जो है दानव जो है हलने लगा है और उसका जो विशाल जो शरीर था एक सुंदर से राजकुमार में बदल गया है। अब जो है सुंदरी को जो है आश्चर्य हो गया है और वो जो है जोर से चिल्लाने लगी है। अब जो है उस राजकुमार ने कहा, उस सुंदर राजकुमार ने कहा कि जो है मैं डरो मत सुंदरी, मैं क्या था, पहले ही क्या था, एक राजकुमार था, लेकिन एक धूर्त जो परी थी, जो अय्यार थी, उसने जो है मुझे शाप दे दिया था और जो है उसने कहा था कि जब तक कोई लड़की तुम्हें जो है इस रूप में पसंद नहीं करेगी तब तक तुम दानव ही बने रहोगे। ऐसा जो है शाप उस परी ने मुझे दिया था। तुमने जो है मुझे इस रूप में ही क्या किया, पसंद किया और मुझे इस शाप से मुक्त कर दिया। ऐसा जो है उस सुंदर राजकुमार ने सुंदरी से कहा है। अब जो है सुंदरी ने जो है उस सुंदर राजकुमार से क्या कर ली है, शादी कर ली है और जो है दोनों जो है सुखपूर्वक जो है खुशी खुशी जो है जीवन बिताने लगे। इस तरह से ये कहानी थी सुंदरी और दानव। अब देखिए इस पाठ में आएंगे नए शब्द, दर्पण यानी शीशा, आईना, प्रियजन, प्रिय व्यक्ति, व्याकुल यानी परेशान या चिंतित, अचानक यानी यकायक या एकदम, परिवर्तित यानी बदलाव या तब्दीली, धूर्त यानी चालाक या अय्यार या मक्कार है। इस तरह से ये पाठ है, हमने देखा है। इसका आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।